हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरस टेक्नोलॉजी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और धमाकेदार कस्टमाइज मॉड्यूल जो है एडवांस अप्रूवल सिस्टम। अब देखिए, अप्रूवल सिस्टम होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि ऑफिसेस में जैसे मल्टीपल मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट चाहता है कि कोई भी ऑपरेटर या कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर एंट्री कर रहा है तो वो मैनेजमेंट के पास आए पहले चेकिंग प्रोसेस के लिए, फिर वो उसको चेक करे, फिर अप्रूवर उसे अप्रूव करे, उसके बाद अकाउंटिंग बुक्स में इफेक्ट करे, अदरवाइज वो टेम्पररी रजिस्टर में पड़ा रहे। तो इसका जो मेन जो है पर्पस, जो मार्केट में मैंने सीखा है और स्टडी किया है, कह सकते हैं कि लोग एक्सपेंस पे कंट्रोल लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपेंस की जो पेमेंट्स हो रही हैं तो वो चाहते हैं कि ये एक्सपेंस का मैनेजमेंट के पास जाए, वो चेक करें, अप्रूव करें, तब वो बुक्स में इम्पैक्ट आए इसका, और उसका वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करते हैं कुछ केसेस में। तो वो डॉक्यूमेंट का भी हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम अप्रूवर मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम में मैं आपको सबसे पहले एक पेमेंट की एंट्री करके दिखाऊंगा। और उस पेमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि लोग एक्सपेंस पेमेंट के लिए ज्यादा उसको यूज करते हैं। तो इसलिए हम पहला अपना एग्जांपल लेंगे एज अ पेमेंट। और पेमेंट में मैं एक यूजर से, अपने ए यूजर से एंट्री करूंगा, बी से अप्रूव करूंगा, सॉरी चेक करूंगा, और सी से अप्रूव करूंगा। तो अभी क्या, मैं यूजर चेंज कर देता हूँ। अभी क्या, मेरे पास एडमिन लॉगिन है, चेंज यूजर किया मैंने, आप नॉर्मली लॉगिन कर सकते हैं। अब ए यूजर मेरा लॉगिन हो गया। अब पेमेंट वाउचर पे आ रहा हूँ, देखिए स्टेटस आ रहा है अनअप्रूव्ड, मतलब अभी इसका अनअप्रूव, या वाउचर जो एंट्री हो रही है ये अनअप्रूव्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आपका लेजर लिया, बैंक लिया, यहाँ पे मैंने अपना एक सप्लायर लिया, और 100 रुपीज का एक अमाउंट ले लिया मैंने, सिंपल सा। अब यूजर क्या है, इसको इस एंट्री को कंप्लीट कर देगा, और डे बुक में जब वो स्टेटस देखेगा तो एंट्री कुछ इस तरीके से अनएंटर्ड अनअप्रूव्ड का स्टेटस देगी। अब सेकंड यूजर क्या करेगा, जो कि मेरा चेकिंग यूजर है, जो चेकर है, वो अपने यूजर से लॉगिन करेगा, और यहाँ पर एक हमने कस्टमाइज करके अप्रूवल रजिस्टर दिया हुआ, उसमें वो आएगा, और उसकी जो भी एंट्रीज होंगी वो उसको अप्रूव कर देगा। अभी क्या है, यहाँ पे मैं यूजर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बी यूजर लॉगिन किया था शायद। हाँ, अब ठीक है। अब मैंने जैसे ये वाला मेरा वाउचर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको एंटर्ड वाउचर या चेक्ड वाउचर करके इसमें हम बटन देते हैं। तो ये मेरा जो है इस यूजर के पास से अब अप्रूवर के पास चला। अब देखो इस स्टेटस का ऊपर जो दिखा रहा है अनएंटर्ड, मतलब कि यूजर ने एंट्री कर दी है और चेकिंग पर्सन ने चेक नहीं किया है, तो वो स्टेटस दिखा रहा है अनएंटर्ड अनचेक्ड, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। और फिर जब चेकिंग प्रोसेस से वो जा चुका है, एंटरिंग प्रोसेस से जा चुका है, तो वो अप्रूवल के पास जो मैंने किया है तो वो दिखा रहा है अनअप्रूव। अब मैं क्या करूंगा, अप्रूवल यूजर से लॉगिन करके, जैसे मेरा सी अप्रूवर है, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा डिस्प्ले में, अप्रूवल रजिस्टर में। अब देखो अप्रूवर के पास उसकी एंट्री फिल्टर्ड होकर आ रही है। अगर एक से ज्यादा अप्रूवर है तो हर अप्रूवर का क्या है, एक वाउचर पे अगर एक अप्रूवर है तो उसका डेटा उसको फिल्टर होकर दिखाएगा। अगर कोई सेल्फ अप्रूवर है तो अप्रूवल रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं आएगी। मतलब वाउचर वाइज और आपका यूजर वाइज दोनों डेटा फिल्टर्ड हो जाएगा, उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सबका, सारे अप्रूवरों का आपके पास डेटा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने मार्क करके अब मैं इसको अप्रूव कर दे रहा हूँ। अब अप्रूव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो एंट्री है मेरी, इसका क्या हुआ, एंटर्ड बाय बी, मतलब जो चेक किया है हमने वो हमारा अभी एंटर्ड बाय के नाम से चला रहे हैं, क्योंकि इसको हमने दो लेवल में भी डिफाइन किया हुआ है, तीन में भी। तो अगर आप चाहो तो सिर्फ मेकर चेकर रखना चाहते हो, या मेकर चेकर अप्रूवर रखना चाहते हो, या ओनली चेक्ड एंड अप्रूव रखना चाहते हो, तो तीनों तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस हमारे मॉड्यूल को। ठीक है। तो इस तरीके से ये, अब ये दूसरे यूजर से मॉडिफाई नहीं हो सकता, मतलब जिसने अप्रूव किया है वही सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है, इसमें हमने ये कंट्रोलिंग डाला हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी वाउचर में टैली के इसको अप्लाई कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वो भी ऑप्शन हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए, या आप इसका डेमो वगैरह लेना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल डालूंगा, आप मेरी टीम से कनेक्ट करें, वो आपको डेमो कराएंगे, या मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वो अपना नंबर भी उसमें डाल दे रहा हूँ। ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर फॉर मोर।